बच्चों, वेलकम टू शालिनी ओब्लिकस चैनल। तो आज हम सीखेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। ये है हमारा 5th चैप्टर और इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट्स है वो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट 14 तक ख़त्म कर चुके हैं सिलेबस। और वो अगर आपने वीडियोस देखे नहीं है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा और उन वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15, लेकिन उससे पहले हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग वो समझना स्टार्ट करते हैं। शोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। तो अभी नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाएंगे डेसिमल फ्रैक्शंस, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल एक दिया है, ऑब्जर्व हाउ द नंबर 0.7 एंड 6.5 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। तो 0.7 जो है और 6.5 जो है वो नंबर लाइन पे कैसे मार्क किए हैं वो हमें देखना है। तो 0.7, तो देखिए आपको 0 to 1 अगर आप देखोगे तो 0 to 1 ईच में हम लोग को कितना दिखता है, 10 लाइंस दिखता है, जिसमें 0 सबसे बड़ा लाइन है, उसके बाद 1 जो है ये स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन है, लेकिन इसका मिडिल रेंज मार्क किया है उससे थोड़ा छोटा लाइन से, लेकिन उसके बीच के जो भी लाइंस है वो क्या है, छोटे छोटे लाइंस है। तो 0 बड़ा है, स्टार्ट पॉइंट है, और 1 जो है लाइन बड़ा है और उसका मिडिल जो है वो 5 है। तो यहाँ पे 1 to 10 हम लोग को है, तो 10 लाइंस दिए गए हैं और ये 5th वाला जो लाइन है वो क्या है, मिडिल रेंज मार्क किया है। तो हम लोग को 0.7 क्या दिखाया गया है, 0 से लेके 7 लाइन छोटे वाले आगे तक, तो हो गया 0.7। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपको याद आ रहा है ये देखकर कि हम लोग का जो रूलर होता है स्कूल का, जो हम लोग कंपास में यूज़ करते हैं रूलर, वो भी ऐसा ही होता है। और अगर हम लोग को पॉइंट में डायग्राम अगर ड्रॉ करना है लाइन, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से नाप लेते हैं। तो जो भी नंबर आगे है डेसिमल पॉइंट के, उसका जो वो कंप्लीट नंबर होता है, और जो उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर जो होता है वो कितना होता है, वो छोटे लाइंस के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 6.5, तो 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 0 से लेके 6 कंप्लीट हो गए हैं, और उसके आगे 5 जो गिने हैं लाइंस वो हम लोगों ने लिखा है पॉइंट के बाद। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से हमें इस नंबर लाइन पे क्या दिखाना है, 3.5, 0.8, 1.9, 4.2 एंड 2.7। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जो है वो बता ही देती हूँ कि कैसे हम लोग मार्क करेंगे वो। तो 3.5 जो है हम लोग क्या करेंगे, 3.5 है तो 3 पूरा हो चुका है पॉइंट, और पॉइंट के आगे कितना है, मतलब छोटा लाइन कितना गिनना है, 5 गिनना है। तो ये जो हमारा मिडिल रेंज वाला पॉइंट है 5 का, वो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वैसे ही हम लोग को जो बाकी के भी पॉइंट्स है वो भी क्या करने हैं, मार्क करने हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो एक कॉमन फ्रैक्शन को, जो नॉर्मल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में जो फ्रैक्शन होता है, उसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। You know that if the denominator of the common fraction is 10 or 100, it can be written as a decimal fraction। तो हमें अभी तक हम लोग जो पीछे एक्सरसाइज में सीखे थे, हम लोग को ये पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 या 100 है या 10 का कोई भी मल्टीपल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस 1/2, 1/4, 2/5 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम लोग को क्या बोला है कि क्या आपको पता है कि 1.2, 1.4, 2/5 ये सब डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इधर क्या नहीं है, 10 नहीं है, या 10 का मल्टीपल भी कोई नंबर जो है वो नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ये हम लोग सीखेंगे। A fraction whose denominator is 1000 can also be written as a decimal fraction. Let us see how. तो जिसका हम लोग को क्या दिया था ऊपर, 10 एंड 100। ठीक है, 10 या फिर 100। अभी यहाँ पे उन्होंने हम लोग को और क्या बोला कि डिनोमिनेटर जिसका
1000 है वो भी क्या हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ कॉमन फ्रैक्शन इज 10, 100, 1000 देन जब भी कॉमन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 रहेगा तभी if there are more digits in the numerator than zeros in the denominator then count as many digits from the right as the number of zeros and place the decimal point before those digits. इसी का मतलब क्या होगा कि अगर न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर के मुकाबले संख्या ज्यादा है डिजिट्स की, तो हम लोग को जितने जीरो है उतना घर यूनिट प्लेस से पीछे जाके पॉइंट देना है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है 723/10. तो क्या है, ये न्यूमरेटर में 3 डिजिट है और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो न्यूमरेटर के डिजिट डिनोमिनेटर से बड़े हैं ना. और 10 के ऊपर 1 के ऊपर कितना जीरो है, 1 ही जीरो है, तो हम लोग को यूनिट प्लेस से न्यूमरेटर के एक घर पीछे जाना है. मतलब 723 का हम लोग को यूनिट क्या है, 3 है, तो 3 से हम लोग एक घर पीछे जाएंगे तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72.3 हो जाएगा. वैसे ही 51,250/100, तो यहाँ पे विजिबली क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का जो डिजिट का नंबर है वो डिनोमिनेटर के डिजिट के नंबर से जास्ती है, और डिनोमिनेटर जो है 1 के ऊपर कितना जीरो है, 2 जीरो है, वो 100 है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना जीरो है उतना घर न्यूमरेटर में यूनिट प्लेस से पीछे जाएंगे. तो यूनिट प्लेस यहाँ पे है 0 और 0 से हम लोग को कितना घर है, 2 जीरो है, तो 2 घर पीछे जाके 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे जाके हम लोग को डेसिमल पॉइंट देना है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 512.50 हो जाएगा. ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी किया हुआ है. अभी देखते हैं आगे क्या है हमें बताया हुआ. वो जो हम लोगों ने सीखा था वो था सिर्फ एक फर्स्ट वाला पॉइंट, एक जो तरीका था वो. सेकंड क्या दिया गया है मेथड, इफ देयर आर as many digits in the numerator as zeros in the denominator place a decimal point before the number in the numerator and a zero in the integers place. तो क्या बोला है, अगर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब अगर न्यूमरेटर के नंबर्स जो है, डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ डिजिट वो डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ डिजिट से छोटे हैं, तो हम क्या करना है, 0 डालना है. जहाँ पे हम लोग पूरा नंबर लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं, वहां पे 0 आएगा पॉइंट, और जितना घर हम लोग को छोड़ना है उतना घर. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7/10 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब एक सिंगल डिजिट है 7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो है यूनिट प्लेस ही है और यहाँ पे एक ही यूनिट ही प्लेस है ये नंबर में. तो यूनिट प्लेस को छोड़ के अगर एक घर छोड़ के हम लोग आगे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, है ना, जगह है नहीं जाने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, आगे कितना घर छोड़ना है उतना हम लोग पॉइंट देंगे, और इंटीजर प्लेस में क्या बोला है, 0 लिखना है. मतलब जो हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट नंबर जो लिखते हैं, होल नंबर जो लिखते हैं, वहां पे हम लोग को 0 लिखना है इंटीजर की जगह पे. तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक घर आगे जाना है और एक घर हमारे पास ऑलरेडी है, तो 7 के आगे ही पॉइंट आएगा. ठीक है, और इंटीजर के प्लेसेस पे हम लोग को ऑलरेडी बोला है क्या लिखना है, हमको 0 लिखना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7/10 का क्या लिखेंगे, 0.7. ठीक है, वैसे ही 54 यहाँ पे है लेकिन नीचे 100 है, तो 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो हम लोग को कितना घर पीछे जाना है, 2 घर पीछे जाना है, क्योंकि 2 जीरो है 100 में. तो हम लोग क्या करेंगे, 54 है उसको 2 प्लेसेस आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे, और आगे इंटीजर नहीं है तो क्या देंगे हम लोग, 0 देंगे. ठीक है, तो 0.54 हमारा आंसर हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पर भी किया हुआ है. अभी थर्ड रूल क्या है, if there are fewer digits in the numerator than the zeros in the denominator, place zeros before the digits in the numerator to make a total number of digits equal to the number of zeros in the denominator. Place a decimal point before them and a 0 in the integers place. अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि अगर न्यूमरेटर में जो है न्यूमरेटर
कम डिजिट है, जितने जीरो है ना डिनोमिनेटर में, अभी देखिए यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर जितना है नंबर एंड जीरो जितना है डिनोमिनेटर में नंबर, उसका क्या आया था, इक्वल आया था। तो यहाँ पे एक जीरो है और न्यूमरेटर क्या है, सिर्फ एक डिजिट है। यहाँ पे दो जीरोस है तो यहाँ पे दो डिजिट का ही न्यूमरेटर है, यहाँ पे तीन जीरो है, यहाँ पे तीन डिजिट का ही न्यूमरेटर है। तो जब ये इक्वल होगा तभी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, लेकिन जब इक्वल नहीं है तो ये जीरोस जो है ये न्यूमरेटर की प्लेस से क्या है, जास्ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना जीरोस है ना डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उतना जीरो न्यूमरेटर के आगे देंगे। ठीक है, इसको 8 जीरो मत करना, ये 80 हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, 08 करना है, न्यूमरेटर के आगे हम लोग को डालना है। तो यूनिट प्लेस हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग को टेंस, 100, 1000 ये प्लेसेस जो है फिल करनी है अकॉर्डिंग टू द जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो जीरो है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है डिजिट का नंबर है। तो यूनिट प्लेस से हम लोग को आगे जाना है पता है, लेकिन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जीरो भी उतने नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना बाकी है बचा हुआ प्लेसेस जीरो को कंप्लीट करने के लिए, जब भी वो नंबर इक्वल करने के लिए दोनों नंबर, हम लोग क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तो दो जीरो है, इसके लिए हम लोगों ने एक ही जीरो आगे ऐड किया 8 के, तो हमारा 08 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे दो डिजिट हो गया और यहाँ पे दो जीरो हो गया। ठीक है, और हम लोग को क्या बोला था, जैसे ऊपर कहा गया था कि अगर आपके पास इंटीजर नहीं है तो हम लोग को क्या लेना है, जीरो लेना है आगे। तो हम लोग क्या किए, 0.08 इसको बना लिए आंसर। तो वैसे ही 8 है यहाँ पे न्यूमरेटर में, लेकिन नीचे 3 जीरो है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग को क्या करना होगा, 8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ जो डिजिट्स है वो इक्वल करना होगा, और इसका नंबर ऑफ जीरो जो है वो इक्वल करना होगा डिनोमिनेटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना जीरो है, 3 जीरो है और एक 8 ही है, तो हम लोग कितना जीरो और लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो और लेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे, न्यूमरेटर के पहले, बाद में लेना नहीं है वरना 800 हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 008 अपॉन 1000 हो गया, इज इक्वल टू हाउ मच, जितना जीरो है उतना घर पीछे जाने का और इंटीजर में जीरो देने का, जब अवेलेबल नहीं होगा तभी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी सीखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। लेट्स लर्न कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग को क्या बोला है, अभी हम लोगों ने ये तो सीखा कि कॉमन फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म से डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी हम ये सीखेंगे कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ आई नो this is how we convert a decimal fraction into a common fraction. In the numerator, we write the number we get by ignoring the decimal point. The denominator, we write 1 followed by as many zeros as there are in the decimal places in the given number. तो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखिए 26.4 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया था, जितना जीरो था, यहाँ पे जितना जीरो था उतना हम लोग प्लेसेस जो है वो पीछे गए थे डेसिमल पॉइंट देने के लिए। तो हम लोग को वही उल्टा करना होगा यहाँ पर आके, कि जितना प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट छोड़ के दिया है उतना हम लोग का डिनोमिनेटर में क्या होगा, जीरो होगा। तो 26.4 है, उसके आगे कुछ है नहीं है, तो सिर्फ एक प्लेस जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद में आता है। तो हम लोग कितना जीरो लेंगे, 264 के नीचे 10 ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही 0.04 है, तो कितना प्लेसेस है, पॉइंट के बाद दो प्लेसेस है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो होगा हमारा जो नंबर है उसमें। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक के आगे। वैसे ही 19.315, तो उसका आंसर क्या आएगा, 19 पॉइंट हो गया और उसके बाद क्या आएगा 315, तो 3 प्लेसेस है, 315 का 3 प्लेसेस है ना, 3 डिजिट होगा। तो हम लोग कितना लेंगे, जीरो, 3 जीरो लेंगे, क्योंकि 3 प्लेसेस छोड़ के हमारा डेसिमल पॉइंट है इसके लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को इससे यहाँ पे क्या बताया है, क्या समझता है कि हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं न्यूमरेटर में, और हम लोग वी राइट द नंबर in the numerator, we write the number we get by ignoring the decimal point. तो हम लोग न्यूमरेटर में वो नंबर लिखेंगे इग्नोर करके डेसिमल
पॉइंट को इग्नोर करेंगे और पूरा नंबर लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट का सिर्फ कितना रोल है, कितना जीरो मिलना चाहिए डिनोमिनेटर में वो आइडेंटिफाई करने का उसका रोल है। ठीक है, इन द डिनोमिनेटर वी राइट 1 as many zeros as there are in the there are decimal places in the given number। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 1 के आगे उतने जीरो लिखेंगे जितना प्लेसेस डेसिमल पॉइंट के बाद है। मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही प्लेस है, तो हम लोग कितना लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, एक ही 0 लेंगे 1 के आगे। तो 1 कांस्टेंट रहेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन 0 का जो नंबर है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 15 की तरफ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15, जिसका फर्स्ट जो सवाल है वो है राइट द प्रॉपर नंबर इन दी एम्प्टी बॉक्सेस। तो हम लोग को ऑलरेडी देखिए या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिया हुआ है, और 3 ये जो हम लोग को नंबर्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। हम लोग को सिर्फ बॉक्सेस उसमें फिल करना है, कुछ के आंसर्स दिए हैं और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, और कुछ के क्वेश्चंस है जिसके आंसर फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला सवाल जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5। तो 3/5 को हम लोग को क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे हम लोग बॉक्स देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3/5 और इनटू, तो हम लोग को ये 3/5 जो है वो फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से। और हम लोग रूल जानते हैं कि अगर आप फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद हम लोग को एक बॉक्स दिया है न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर में हम लोग को दिया है नंबर 10। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 इंटू समथिंग दैट इज 10। तो 5 इंटू वॉट दैट इज 10। तो 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो हम लोगों ने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए 10 तो हम लोग को मिला। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही जो नंबर से है वो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर आएगा 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 6/10। एंड अभी एज पर हम लोग 3 रूल जो ऊपर सीखे हैं वो हम लोग अप्लाई करेंगे और लिखेंगे। अभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमरेटर एंड नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर। तो डिजिट कितना है न्यूमरेटर में, एक ही है, दैट इज 6। एंड डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, एक ही है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ आगे जो है पॉइंट लेना है, और आगे जो इंटीजर है जो हम लोग के पास नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे 0 लेंगे। तो हमारा आंसर होगा 0.6। ठीक है ना, एकदम आसान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉल्व करने में, राइट। अभी लेंगे हमारा अगला सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है 25/8। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस सेम मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट उसका आंसर है उसमें क्या दिया है, 25 इंटू समथिंग अपॉन 8 इंटू 125। तो अगर हम लोगों ने एक को जो है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 125 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये बॉक्स छोटा है, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर आंसर लिख रही हूँ, वरना आपको दिखाई नहीं देगा बॉक्स में। ठीक है, लेकिन आप लिखते टाइम पे अच्छे से बड़ा बॉक्स बना के एकदम टाइडी लिखना, ठीक है, और क्लीन लिखना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे। तो 25 इंटू 125 इज हाउ मच, 3125। एंड उसका क्या है, आगे डिनोमिनेटर का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 1000। अभी हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमरेटर एंड नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर। तो डिजिट का न्यूमरेटर में 4 नंबर है क्योंकि 4 डिजिट है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 जीरोस है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, और हमारे पास इंटीजर भी है तो हम लोग के पास जितने जीरो है उतना नंबर जो है हम लोग यूनिट प्लेस से पीछे जाएंगे। जो हम लोग को ऑलरेडी आंसर दिया ही हुआ है दैट इज
3.125। ठीक है, समझ में आया आपको। वैसे ही हम लोग आगे का भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 21/2। तो क्या होगा, 21 इंटू समथिंग अपॉन 2 इंटू समथिंग। तो हम लोग को ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 10 मिलेगा, 2 5 10। इसके लिए हम लोग 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 21 को भी फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी 21 इंटू 5 हमारा आंसर क्या आता है, 105 आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, देखिए वापस से क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, उससे क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग उतना प्लेसेस क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से पीछे जाएंगे और आंसर लिखेंगे। तो अगर हम लोग यूनिट प्लेस से 105 के एक डिजिट पीछे जाएंगे तो हम लोग का किधर आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट 5 के पहले आना चाहिए। इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, 10.5। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है 22/40 इज इक्वल टू 11/20। अभी आप बोलोगे इधर क्या हो गया, इधर कोई जादू नहीं हो गया, नंबर कैसे कम हो गया, उन्होंने रिड्यूस फॉर्म कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, 2 से जो है वो फ्रैक्शन को पूरा डिवाइड किया है। तो 11 2 22 आता है एंड 22 14 आता है, इसके लिए 40 आता है। तो क्या किया उन्होंने, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे फ्रैक्शन को, तो हमारा आंसर आया है 11/20। अभी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे भी आसान है, 20 इंटू 5 दिया हुआ है, तो 11 को भी हम लोग को 5 से जो है मल्टीप्लाई करना है। 11 5 हाउ मच, 55। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, देखिए वापस क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर। तो इक्वल है तो क्या करेंगे, इंटीजर प्लेस में आएगा 0 एंड पॉइंट क्या आएगा, 55। है ना, बहुत इजी। ये हो गया इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है और उसका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 3/4। तो अभी हम लोग को क्या करना है, 4 को ऐसे कन्वर्ट करना है जैसे हम लोगों ने अभी पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वैसे ही हम लोग को लिख के उसको कन्वर्ट करना है। तो 4 को ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, जो हम लोग का क्या आएगा, डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल में से कोई आएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 4 की टेबल में तो 10 आता नहीं है, लेकिन 4 को अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर 100 आएगा। इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 3/4 हम लोग लिख चुके हैं, इज इक्वल टू 3/4 और अभी ये जो अपॉन साइन है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और 4 को और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को डिनोमिनेटर क्या करना है, हम लोग को ये सब क्यों हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर 10 नहीं है ना, या 10 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग को कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल में चाहिए, क्योंकि हम लोग नंबर जो है वो कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो अभी 3 इंटू 25 कितना हो गया, 25 3 75 अपॉन 100। ठीक है, अभी हमारे पास आ गया है बराबर से। अभी एज पर द रूल हमारे पास 2 डिजिट ऊपर है और 2 0 नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे इंटीजर प्लेस में, इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, समझ में आया आपको। वैसे ही हम लोग एक और सवाल करते हैं, और जो बाकी के बचे हुए सवाल होंगे ना वो मैं क्या करूँगी, आपको बाद में फोटो खींच के डाल दूंगी लास्ट में वीडियो के। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे ज़्यादा डिफिकल्ट का, 7th वाला जो सम है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दैट इज 19/200 इज इक्वल टू, अभी हम लोग को क्या करना है, देखिए ये क्या हो गया, 200 है राइट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 तो 100 से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 को 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे,
200 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 आएगा। इसके लिए 19/200 को हम लोग दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 19/200 इंटू 5 दोनों जगह पे इज इक्वल टू 19 5 95 अपॉन 1000। अभी देखिए, अभी क्या करना है हम लोग को, हमारा रूल क्या है कि एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में 2 डिजिट है और डिनोमिनेटर में 3 जीरो है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था सेकेंड रूल में, थर्ड रूल में, कि हम लोग को अगर नंबर ऑफ न्यूमरेटर जो है वो कम पड़ रहा है डिजिट्स, तो हम लोग कितना ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर, न्यूमरेटर प्लेस में जितना जीरो है उसको इक्वल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपॉन 1000 और उसके बाद क्या करेंगे, 95 लिखेंगे, थोड़ा दूर लिखेंगे 95। अभी देखिए 2 डिजिट है 95 का और 3 जीरो है, तो हम लोग को 3 3 बनाना ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 95 के आगे एक जीरो जो है ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इसके लिए क्या हो गया, 095/1000। तो 3 प्लेसेस आ गए 3 जीरो के लिए। तो अभी क्या करेंगे, इंटीजर प्लेस में कोई नहीं है तो जीरो आएगा, 0.095 है ना, परफेक्ट, आ गया आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के भी सम सॉल्व कर दूंगी मैं, और नीचे जो है इसके मैं सम लिख के आपको ये फोटो निकाल के वीडियो के एंड में पोस्ट कर दूंगी। तब तक हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत बहुत आसान है वो क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड सवाल जो है, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो हम लोग को क्या दिया है, ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शन दिया है और हम लोग को क्या करना है, उसे कॉमन फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने अभी सीखा था कि उसका क्या करना है, अभी जो हम लोगों ने किया मल्टीप्लिकेशन करके उसका एकदम उल्टा करना है। तो हमारा पहला सवाल जो है वो है 27.5। तो अभी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो उसी के आगे हम लोग इक्वल साइन पहले बनाएंगे और लिखेंगे। हम लोग को देखिए एज पर द रूल बोला गया था कि हम लोग जो हम लोग को क्वेश्चन में नंबर दिया है वही नंबर हम लोग इग्नोर करके डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर क्या आएगा हमारा 275, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं फॉर नाउ। ठीक है, तो 275 जो है न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे 275 अपॉन, अभी डिनोमिनेटर चाहिए, कहाँ से लाएंगे डिनोमिनेटर, तो हम लोग को क्या बोला है, डिनोमिनेटर हैज टू बी क्या, 1 नंबर 1 फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस। कितना, तो कैसे चुनेंगे नंबर ऑफ जीरो, तो पहले हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं 1, और नंबर ऑफ जीरोस कैसे चुनेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है उसके आगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग को कितना है डिजिट लिखा हुआ, एक ही डिजिट लिखा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही जीरो जो है वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। 27.5 इज इक्वल टू क्या, 275/10। ठीक है, समझ में आया आपको। एक और सम करते हैं, सेकंड वाला जो सम है वो करेंगे, सेकंड 0.007। तो अभी क्या करेंगे हम लोग को क्या बोला है, देखिए यहाँ पे इंटीजर है क्या, है इंटीजर नहीं है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला जीरो था पॉइंट के पहले का उसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि इंटीजर नहीं था, और हम लोग क्या लिखेंगे 007 अपॉन, पहले तो लिखेंगे 1 और उसके आगे नंबर ऑफ जीरो हम लोग को ढूंढना है, कितना लिखना है। तो पॉइंट के बाद जो है हमारे पास कितने पॉइंट के बाद कितना हम लोग के पास प्लेसेस है, डिजिट्स बचा है, पॉइंट के बाद 1 2 और 3, तो 007 का क्या बचा है, 3 डिजिट बचा है। इसके लिए हम लोग 1 के आगे 3 जीरो देंगे, 1 2 3। तो अभी ये क्या हो गया, 7 के आगे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा जीरो डाले थे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे वो हटा देंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे 7/,
1000। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से हमें क्या करने हैं, बाकी के सारे सवाल जो है वो सॉल्व करने हैं, और ये जो है सारे सवाल सॉल्व करके मैं आपको उसका फोटो जो है वीडियो के एंड में लास्ट में डाल दूंगी। ठीक है, अगर आपने आगे पीछे पहले वाले जो वीडियो है वो देखे नहीं है तो आप वो वीडियोस जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं जितना हो सके उतना आपका डाउट का आंसर ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।